पहले राजाओं और बादशाहों का राज था। एक बादशाह ऐसा आया कि धीरे धीरे जितना भी जनता में सोना और चांदी जो भी उस समय सिक्का चलता था उसको उसने इकट्ठा किया। प्रजा बड़ी दुखी होने लगी, राजा को बहुत कष्ट मिलने लगा। अब राजा के सामने कोई कुछ कह नहीं था। तो बहुत समय निकल गया, बहुत तकलीफ हुई। तो प्रजा ने सोचा चलो भाई कहीं जंगल जंगल में चले और जो फकीर महात्मा होते हैं उनसे फरियाद तो उनकी खोज और तलाश करने लगे। एक फकीर मिले, उनसे अर्जी की कि हम लोगों को बहुत तकलीफ बहुत दुख है और राजा सबके यहाँ का कोई सोना चांदी पहन नहीं सकता, न घर में रख सकता, सब खजाना में जमा कर। तो अब क्या किया जाए? तो आपकी कृपा आपकी मेहरबानी। तो फकीर साहब कुछ बोले नहीं, चुप रहे। तब तक एक और महात्मा थे, वो भी सिद्ध पुरुष थे। लोग उनके पास में गए और प्रार्थना की, रोए। उन्होंने भी कोई बात कही नहीं। फकीर ने भी सुन लिया और महात्मा भी कुछ बोले नहीं, सुनते रहे। रो धो करके तकलीफ में सारी की सारी जनता उनके यहाँ से भी और इनके यहाँ से भी फिर चली कि फिर अर्जी करेंगे या और कोई महात्मा फकीर मिलेगा उससे। तो कुछ दिनों के बाद और कष्ट, खाने की तकलीफ होने लगी कि जितना तुम अन्न पैदा करो इधर भंडार में जमा करो। तो और भी तकलीफ, तो बच्चे भी गए, औरतें भी गए और आदमी भी गए और बूढ़े भी गए और फिर महात्मा से जाके प्रार्थना की। तो उनकी सब बात सुनते रहे और बच्चे औरतें रोती रही तो उसको भी देखते रहे। ऐसे ही वो फकीर साहब तीसरे और मिल गए, उनके पास भी गए। उनसे अर्जी की बात का ऐसा है कि वो तो सुनता नहीं है और अगर हम लोग कुछ कहेंगे भी तो हमारे ऊपर जुल्म करके कत्ल कर देगा। सबको बहुत भय उत्पन्न हो गया और सब चीज इकट्ठी कर ली, सब जगह 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 खजाने में जमा कर दिया। तो तीनों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी दरख्वास्त जो है ये तकलीफ की, रोने की, वेदना की है, मालिक की दरबार में पहुंचा दूंगा। तीनों ने एक ही बात कही। वो भी दूर रहते थे, वो भी दूर, फकीर भी दूर रहते थे अलग अलग, और तीनों ने एक ही बात कही कि हम तुम्हारी फरियाद, हमारी प्रार्थना मालिक के। तो कुछ दिन के बाद लोग फिर गए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो तुम्हारा 3 लोग का मालिक है उसके पास में मैंने तुम्हारी फरियाद पहुंचाई।
और वो उस पर विचार कर रहे हैं, हमारी फरियाद पर प्रार्थना प्राप्त होता है। तो फिर प्रजा को रियाय को धीरज नहीं रहा, तो फिर गए उनके पास, कहले अच्छा थोड़ा धीरज रखो, समय इंतजार करो, चर्चा करो समय की। जब उन्होंने कह दिया मैं सोच रहा हूं, तो उनसे और फरियाद करना क्या है, कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसे ही उन्होंने क्या काम किया कि रात को अपने सिपाही जब ये सो रहा था तो भेज दिया, उसके ऊपर चढ़ बैठे और उसको नोच रहे, और ऐसा रूप कि वो चिल्ला रहा और कोई सुनता नहीं है, और उसको घसीट रहे हैं और खून खच्चर उसका हो रहा, और ले जा करके उसको एक कोठरी में बंद कर दिया, और बहुत चिल्ला रहा, बहुत रो रहा कि अब ऐसा नहीं करूंगा, अब तकलीफ नहीं दूंगा, ये नहीं होगी। तो फिर उनको कोठरी से निकाल के उसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो उन्होंने सिपाहियों ने कहा कि तुम उन फकीर के पास जाओ जिन्होंने फरियाद पहुंचाई है, ये रियाया के दुखों की तकलीफों की फरियाद, उनके पास जाओ। तो उसने पूछा, वो हमको तो मालूम नहीं, तो बताया कि उस जंगल में वहां मिलेंगे, वो वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, इस तरह से उसको बता दिया। तो फिर वो बादशाह उनको तलाश करते हुए वहां पहुंचा, और उन्होंने कहा कि आपको तुमको अब की बार तुम उनके पास नहीं गए तो अब की बार तुमको इतनी सख्त सजा दी जाएगी। तो आँख खुल गई, वो तो जहाँ था वहीं था। अब उसको ये हुआ कि भाई चलो उनकी खोज करें, तो खोज करें। तो पहले वो फकीर मिले तो उसने उनको दंडवत प्रणाम किया, ये सिर झुकाया। फिर उसको महात्मा मिले, उनसे भी दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आप जो हुक्म करें, आदेश दें, उसका हम पालन करें। तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये करो कि जितना भी तुम्हारे खजाने में सोना चांदी या जो कुछ भी रुपए पैसे चलन में वो और ये सब निकाल दो। और प्रजा के सामने लिया, और फिर अनाज का फ्री भंडार। तो ऐसे किया, नहीं बहुत ही जालिम और क्रूर और नास्तिक यानी बात है। उसे कत्लेआम करने में कुछ नहीं लगता, वो तो ऐसा समझता था जैसे हमने घात काटा, आदमियों को मरवाने में हुक्म देने में कुछ नहीं। तो वहां गया, वहां उसने अर्जी की, तो उसने कहा, महात्मा ने कि देखो, अगर तुमने अब की बार रियाया के साथ प्रजा के साथ कुछ किया तो तुमको इतनी सख्त सजा दी जाएगी, तो खुदा देगा तुमको जो तुमको कभी बख्शा नहीं जाएगा। कह लगे मैं तौबा करता हूँ, कान पकड़ता हूँ, तौबा करता हूँ, ऐसा कभी नहीं। तो मेरे कहने का इसलिए सुनाना था कि वो जो महात्मा से फरियाद करते हैं, वो फरियाद तो आपकी सुन लेते हैं, लेकिन मालिक के पास पहुंचाते, और आपकी फरियाद उनके द्वारा जो पहुंचेगी उस पर सुनवाई होती है। ऐसा कि नहीं है कि नहीं सुनवाई, महात्मा को वो तो उसको सुना देते हैं कि आपके राज में ऐसा हो रहा, और इस रूहों पर रहम कीजिए। तब वो अपना इंतजाम करता है, तभी तो
अपनी शक्तियों को बेचता है, तो बेचता तो उसी समय है जब लोग नास्तिक हो जाते हैं, अनाचारी और तमाम मतलब ये हत्याएं करते हैं आदमियों की, जानवरों की, हर किस्म की, तो उसी समय पर फिर वो बेचता हूँ, तो उस समय पर वो माफ नहीं करता। पूरा का पूरा इतिहास है। राम के वक्त का भी इतिहास है, कितने वक्त और जितने भी लोग आए, 24 पीर और 24 तीर्थंकर और क्या नाम आपके 10 अवतार, सबका इतिहास मौजूद है। अपने अपने समय काल में क्या किया ये सब तो भेजता है, और महात्माओं की बात को मान ले तो भेजने की कोई जरूरत नहीं। तो बादशाह से कहा कि तुम हमारे यहाँ हाजिर हो, तो बराबर उनसे कहा उसने कि जैसा आप हुक्म और आदेश करेंगे हम करेंगे। तो फिर उसने हकीकत का, इंसानियत का, मानवता का यानी सब प्रचार लोगों के द्वारा कराया, और पूरे के पूरे समूचे राज्य में फैले। तो जैसे ये फैला यानी हकीकत का ये पैगाम और ये धार्मिकता, मानवता, तो वैसे ही प्रजा को शांति, चीजें सब मिली, आराम हो गया महात्माओं को। तो आप महात्मा से तो रोते नहीं, इधर उधर चिल्लाओगे, हे पानी, हे ये, हे पत्थर, हे पूरब, हे काबा, हे ये, वहां कौन सुनेगा? सुनने वाला कौन है? अब खुदा तो वहां है नहीं है, खुदा तो आपने मान रखा कि वो पूरब में, वो पश्चिम में, वहां नहीं बोला। खुदा होता तो बोलता, सबको कहता है कि रूहों पर रहम करो, ये हमारी है, तो आप रहम करते तो वो तो है नहीं। वहां तो जाते हो कि हम काबे में हम दीदार करेंगे, ये करेंगे, और वे कितनों को काट डालते हो, तो रूह नहीं, उनके भी तो जिद है, वो वही रूह है जो इसमें थी, इधे में से निकाल कर फिर बंद कर, और सजा मिल रही उनको। तो वहां खुदा तो है, न पूरब में भगवान न पश्चिम। वैसे भगवान पूरब में भी है, पश्चिम में, लेकिन तुम्हारे यानी अंदर है, पर्दा नसीन है। जब तुम्हारा पर्दा खुल जाएगा तो दीदार करोगे, नहीं चुपचाप बैठा। महात्मा जब फरियाद करेंगे और उसके पास पहुंचाएंगे तो आपकी कोई बात, क्योंकि तुमने कर्म ही ऐसे किए, तो क्या करें? इसलिए उनकी खोज तलाश करते रहो, अपनी फरियाद, अपनी तकलीफ उनको बताते रहो, वो तुम्हारी बात उनके पास पहुंचा देंगे, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। सीधा सीधा पलटू साहब अयोध्या में रहते थे, तो उन्होंने अपनी सच्ची बात लोगों को बताना शुरू किया, तो अयोध्या के लोग सब कहने लगे कि हम ये सुनना नहीं चाहते, हमारी रोजी रोटी चली जाएगी अगर आप ये सही बात सुना देंगे। तो लोग भाई सच्ची बात तो कहना ही है। कह लगे कि हम आपको मार देंगे, कह लगे हम मरे ही बनाए, ये तो शरीर किराए का मकान अपने पे, ये तो हमारा काम रोजी है, हम छोड़ देंगे, तुम अपना जो चाहो तो करो। आखिर ने लोगों ने ये तय कर लिया, उनको मालूम हो गया, उस शरीर को पहले छोड़ के चले गए थे, उनकी झोपड़ी में आग लगा दी, और ये हो गया कि वो जला दिए गए, वो पहले ही निकल गए, चले गए पहले, पर ये हो गया चला गया। तो ये साधु को जो मालिक को प्राप्त करता उसको भी नहीं छोड़ता, उसे भी नहीं। चीज यह है कि आप उन साधुओं, उन महापुरुषों के पास नहीं जाते हो जो मालिक का दर्शन दीदार करते हैं, उनके पास नहीं पहुंच पाते। यहाँ सब जगह चिल्लाओगे कोई, उनको मालूम ही नहीं कि फरियाद तुम्हारी प्रार्थना कैसे पहुंचाई जाए, वो नहीं जानते ये बात। वो कुछ नहीं करते, वो किसी को कुछ नहीं करते,
चुपचाप रहे, जो कह दोगे सुन लेंगे, और जब वो कह देंगे तो फरियाद पहुंचा देंगे। तो ऐसे समय हिंदू राजाओं के यहाँ मुसलमान बादशाहों, और जो कोई भी रहा वो सब क्या बदल, समय बदला सब क्या। उस समय संत नहीं थे, लेकिन योगी तो थे ही, ऋषि मुनि थे, रिद्धि सिद्धि थी उनके पास में, वो तो थे ही मौजूद। तो लोग तो वो भी, उनके पास भी बहुत कुछ है, तो ये और कुछ नहीं करेंगे, जीवों का कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर देंगे, किसी का नुकसान पहुंचाने में क्या देर लगेगी। उनके बाद तो रिद्धियां सिद्धियां होती, लेकिन संत ये काम नहीं करते, किसी का नुकसान करते, यदि आत्मा को तो उनका काम, बाकी ये लोग तो करते ही। तुम देखो विश्व के बड़े बड़े नामी अहंकारी, बड़े बड़े बलिष्ठ यानी वीर योद्धा जो जिगर थे, वो यहाँ इसी मैदान में कुरुक्षेत्र के वजह से कत्ल किए, ये पढ़ा, ऐसे ही उड़ा दिया। तो त्यार और त्यारिन बड़े भूखे थे, तो त्यार ने त्यारिन से कहा, अरे तू जरा रात को रुक जा, आज और व्रत कर ले, अब तू 2-3 दिन रही, कुछ मिला नहीं है, तो आज कर ले। बड़े बड़े वीर इसी मैदान जमीन पर गिरेंगे, ताजा मांस खाना, सड़ा हुआ क्यों खाती है। तो बेचारी यूं करती रही भूख में, और जब रात को जब ये गिरे तो कहा कि देख मैंने कहा था जितना चाय खा ली, खूब खा। बड़े बड़े वीर योगासन मुंड करेंगे विश्व के, यानी सारे संसार के लोगों के, देशों के, यहाँ करके सब हवन कर दिया, ऐसे उड़ा दिया। तो कितने करा, वो जो बैठे थे कृष्ण, उनका हम नहीं माफ कर सकते, जो जैसा किया उसको सजा दे। साहब कहा था, उन्होंने कहा था कि हम माफ कर दें, कहीं भी नहीं आए। ये तो कहते हैं मैं कालों का भी काल हूं, मैं काल भी हूं और फिर कालों का भी कोई काल। और वो देखो, मतलब ये है कि 56 करोड़ बंद थी, तो बीच में भी तो और भी तो कुछ हो गया था। वो देखिए वो सब 56 करोड़ उससे भी ज्यादा उन्होंने मतलब देखते देखते हमें को साफ कर, तब इतने लोग चले गए। और भी मतलब ये कि ये मारे वो मारे, मतलब ये आबादी का ऐसा होता है। अभी मसाला तैयार है, लेकिन संतों महापुरुषों की वजह से वो नहीं हो पा रहा, तब मसाला तैयार। किसी की बुद्धि पर भी बैठ गया हो तो ऐसे करके साफ। इसलिए महात्माओं की खोज करते रहो, अपनी तकलीफों की दुखों की फरियाद प्रार्थना करते रहो, आपकी तरफ से पहुंचाया जाएगा, और मालिक की जिसका देश है वो सुनवाई करेगा, और ऊपर का मालिक है इनको कहेगा कि तुम्हारे देश में भी मैं तकलीफ उठा रही हूँ, तो ये जल्दी देखो। आप इतराज को जानते हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा में। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता
द्वारे खड़ा मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया मेरे तरफ उठी ये माँ तरस को तरस राम बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजय बहाव सुरते भी जय अमीर सधार तन मन ओ हरास मेरा जीवन सफल हो जाई तुम गुण गाऊं सदा मैं नीचय धमनाकार तुम्हारे द्वारे प्रणाम मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा तुरंत को समझाया कि देख ये मनोत्तरी तेरा जा रहा और ये ते कुछ काम कर ले अपना। उसने सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद इच्छा जाग गई तो उसने प्रार्थना की कि चलने का रास्ता हमको तो मालूम नहीं, हम तो जानते नहीं है कि किस रास्ते से जाना है। तो उन्होंने रास्ता बताया और कहा कि चल मैं तुझे अपने देश में ले चलूँ जहाँ से मैं आया हूँ। चलने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि द्वार पर दोनों आंखों के सामने बैठो, मन और चित्त को रोककर दृष्टि के साथ तो सामने तिल दिखाई देगा, उसी तिल पर दृष्टि को जमा लेना तो द्वार खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा, खिड़की खुल जाएगी तो अंदर चले जाओगे। तो उधर अंधेरा नहीं है, अंधेरा तो इतना ही है कि जो आपके सामने मलवा कर्मों का पाप और पुण्य का जो जमा है तो उसी से जीवात्मा की आंख बंद हो गई, बाकी आगे कोई मलवा नहीं है और ना आगे कोई अंधेरा है। तुरंत तो उनकी बातों में विश्वास हो गया और वो लगी उनके साथ।
प्रेम करने लगी। तो ये उसने कहा कि इन्होंने हमको ले जा करके ईश्वर का यानी 3 लोक के मालिक का साक्षात्कार देता था। अब पहली मंजिल पे पहुंचा दिया और उसने स्वीकार किया कि मैंने दर्शन किए, सामने बैठे और बीच में जितने भी लोग पढ़ते हैं सबका दर्शन हो गया। माँ से भी मिली, शिव से भी मिली, विष्णु से भी, उनके लोगों को भी देखा, अध्या महाशक्ति के उसके लोग को भी देखा। और जब उसमें गई सूक्ष्म लोक में तो तब उसने देखा कि यहाँ तो बहुत से ब्रह्मांड है, बहुत से लोग हैं, तो उनमें भी घूमी और उनका दर्शन दिया। 3 लोग के मालिक जिनको हिंदू ईश्वर कहते हैं, मुसलमान खुदा, ईसाई घाट। लेकिन जब दर्शन दीदार होगा तो ये आपको ये दरवाजा खोलना पड़ेगा और अपनी आंख साफ करनी पड़ेगी। जो दिव्य आंख है, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र, वो साफ करना, उससे वो मिलेगा। तब ये पता चलेगा कि 3 लोग का कैसा विस्तार है। ऐसे किताबों के पढ़ने से वो तो कुछ पता आपको नहीं चलेगा, क्योंकि आपने तो वो साधना नहीं की है जो ब्रह्मा ने की थी। अगर वो साधना करते तो उतना आप भी समझ जाते और समझ करके आप भी ये कहने लगते नहीं भाई और कुछ है। हमने देखा तो नहीं है, लेकिन हमको सुनने को मिला कि और कुछ है, और है, ये ही नहीं है इतना, तो आप भी कहने लगते। तो आपने तो कुछ नहीं किया, ब्रह्मा विष्णु और शिव जैसा आपने तो कोई समाधि लगाई नहीं, कुछ नहीं किया। आपने तो पढ़ लिख लिया, कागज काले अक्षर देख लिए, भक्ति का अंदाजियन कहा कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा कल्पना की आप देखा था। तो आप क्या सत्य को समझे। और महापुरुष जाते हैं अपनी आंखों से भी, और जो प्रेमी मिल जाते हैं उनको मतलब ये दिखाते हैं, अंधेरे में नहीं रहते। अब आप ये पहली मंजिल, अब दूसरी मंजिल का समाचार थोड़ा सुन लीजिए। बोलो। अब चलो सजनी दूसर धाम, निरकोत्र कुटी गुरु का ठाम। कहते हैं कि सूरत अब तो बिल्कुल एकदम सज गई, यानी तैयार हो गई आगे चलने के लिए। तो पहले को तो तूने देख लिया, पा लिया, पहले मुकाम को, पहले स्थान को। अब चल दूसर स्थान, दूसरे धाम के। और कहाँ चल? चल तुझे ले चले त्रिकुटी स्थान पर, वहां पर वो ब्रह्म भी मिलेंगे और गुरु का दर्शन। गुरु का वहां रूप अलग है और ब्रह्म का रूप अलग है। तो कह लगे चल वहां उनका भी दर्शन कराएंगे, गुरु भी बैठे वहां, दर्शन गुरु का भी। चल मैं तुझको ले चलूँ। तो तैयार हो गई। अब यहाँ तक पहुंचने में तो उसको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, वो रोज आती है, रोज जाती है। अब आगे के लिए है तो वो तैयारी कर रही है आगे चलने के लिए। चलो आगे चलो, बोलो। ओंकार धुन जहाँ विश्राम, गरजे बादल और घन श्याम। कहते हैं कि ओंकार, ओम का वो स्थान है और सदा वहां से गर्जन होती रहती है, बादल गरजते रहते हैं और मृदंग बजता है। ऐसी ताल बजती है कि क्या वर्णन किया जाए। और ऐसी मतलब मधुर गर्जन होती रहती है। आठों पर स्वाव नहीं करती। कहते हैं वो त्रिकुटी मुकाम है, ओंकार का निवास। ओंकार ब्रह्म को कहते हैं। तो वेदों में उसी का नयति नयति, यानी थोड़ा सा इसी का इशारा आया, लेकिन देखा नहीं। और ऊपर कुछ है तो है, तो वही पहली मंजिल पे खत्म नहीं होता है। तभी तो महात्मा कहते ना हो तो क्यों कहे, तो तभी कहने लगे यहीं तक सब कुछ है। तो ये तो सोचना चाहिए कि यहाँ से ऊपर ही तो बता रहे,
कोई पीछे नीचे तो नहीं बता रहे कि भाई ऊपर भी है। तो कहते त्रिकुटी मुकाम है वहाँ, और ओंकार का विश्राम स्थान है वहाँ, और वहाँ गुरु भी मिलेंगे जो यहाँ लेने के लिए आए वहाँ। सूरज मंडल लाल मुकाम, गुरु ने बताया गुरु का नाम। कहते हैं वो सूरज मंडल है, लाल ही लाल है, पूरा पूरा का पूरा जितना भी उनका देश है वो इस 3 लोग थे, बहुत बड़ा देश, वो सब लाल। तो मीरा कहती है कि भाई जब मैं वहां गई वो त्रिकुटी मंडल पर पहुंची और मैंने तो झलक देखी, पूरा नहीं देखा लेकिन इशारा इसका किया। तभी तो उन्होंने उसमें पंचम जो लिखा हुआ उसमें लिखा है इनका नाम, इनका वो नाम है, और इस तरह से गर्जन हो रही है और ऐसा ही हो, ये इशारा किया। तो उन्होंने कहा अरे भाई इसी को कहते हैं, जो उसमें लिखा हुआ है इसी के इशारे। बोलो। घंटा शंख तजी धुन जोई, गरज मृदंग सुनाई। अब वो कहते हैं कि भाई देखो घंटे की आवाज और शंख की पकड़ के तब तो आप सहस्त्र कमल में पहुंच करके यानी 3 लोग के मालिक का दर्शन हुआ। घंटा की आवाज है ज्योति स्वरूप है, जो नाम उनका निरंजन और स्थान उनका सहस्त्र कमल। कहते हैं कि इन दोनों को छोड़ दिया नीचे, ये नीचे के लिए हो रही है, इन दोनों से नीचे का विस्तार हो रहा है, और इसको छोड़ करके कहते हैं गर्जन हो रही है और मृदंग और ताल बजा, उसको पकड़ के और चढ़ी। जब उसमें ले हो जाएगी तो चढ़ जाएगी, आवाज खींच लेती है, ऐसी सुंदर आवाज, मधुर सुहावनी, अमृत से तली हुई आवाज, उसमें अमृत भी बरसता है, उससे तली हुई आवाज है। तो कहते हैं घंटा संग छोड़ दिया नीचे, अब ये बादल गरज और मृदंग, ये आवाज को पकड़ा और चले। बोलो। सूरत चली और खोला द्वार, बंकनाल के धस गई पार। अब वो बता रही है कि भाई गुरु ने ऐसी कृपा और दया कर दी कि बंकनाल रास्ता लंबा है और बहुत टेढ़ा है और ऊंचा नीचा है। करोड़ों लोग नीचे चले जाओ, करोड़ों योजन, और करोड़ों योजन और करोड़ों इधर, कुछ पता नहीं चलता, कुछ नहीं मालूम। कहते हैं कि और फिर ये कितने करोड़ का लंबा है। इन सब रास्तों को तय करके ऊंची ऊंची वो घाटियों कहते हैं फिर ऊपर चढ़ी त्रिकुटी। बोलो। ऊंची नीची घाटी उतरी, दिल की उलटी फेरी पुतरी। कहते हैं कि भाई ऊंची नीची घाटी तो देखती जाती है तभी तो ऊपर चढ़ेगी, वहां कोई अंधेरा है। तो सहस्त्र कमल में तो बहुत प्रकाश है, और नीचे स्वर्ग बैकुंठ में बहुत है, तो वहां तो बहुत प्रकाश है, बहुत। तो कहते हैं ऊंची नीची घाटी, नीचे चले गए वो बताने वाला न मिले तो ऊपर नहीं आते। तुम अगर 10 मील चले जाओ वहां और जंगल मिल जाओ, वहां रास्ता भूल जाओ तो फिर न उधर जा सकते हो न इधर आ सकते, कहीं भूलते। तो करोड़ों का चले गए तो बताने वाला रहेगा तो कहते हैं कि घाटियों को देखती हुई सब तुम्हारा रचना है। उन घाटियों में ऐसा थोड़ी है कि ऐसा ही चले गए तो पत्थर जैसी घाटियों, सब झूठा, सब चेतन ही चेतन है, और रोए रोए जीवात्मा है। और किस तरह का वो नीची ऊंची घाटियों में कैसा आनंद बरस रहा है, उसमें आनंद ले रहा है। तो वहां कोई तकलीफ थोड़ी है वो, लेकिन बंधन है, मालिक के दर्शन दीदार नहीं करता। वही तो दूरबीन हो गई, दूरबीन लग गई। एक होती है ऐनक,
इन्हें लगा लो तो देखो तो 3 लोग के सब राज को देखो, वो भी गुरु देते हैं ना। और फिर आगे जब चलोगे तो उल्टोगे, जब आंख को ऊपर को तो वहां कहते हैं दूरबीन हो जाएगी, फिर दिखाई देता है इतने दूर भी पास भी दिखाई, बहुत दूर बहुत पास, सब दिखाई देगा, जीव की चीजें सब वहां दिखाई देती, और पूरा का पूरा बोध होता है, पूरा ज्ञान। इसको आत्मबोध कहते हैं, पूरा ज्ञान। क्योंकि तुरंत वही दे तो उसको कपड़ा पहनाया गया, तो अपने कपड़े को जो पहनाया उसको देख रहे हैं कि ये सर्द रूप रथगंध, और यह कपड़ा पहनाया जा रहा है, उसको देख रहे ये कपड़ा सबसे पहले पहना है, तब वो नीचे आगे नहीं आ नहीं सकती, ऊपर से नीचे उतारी जा रही। कपड़ा तो डाल दिया, एक झिल्ली डाल दी बारिश, उसको पता भी नहीं कि मेरे ऊपर कोई कपड़ा पड़ गया। तो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध, बस यही उसका शरीर है वहां। और वहां भोजन किसका है? शब्द, और शब्द दूसरा और भोजन कोई यह है। वहां सब दिखाई देता है क्या? उधर छोटे जो आती है कपड़ा पहना नीचे उतारती, इधर दिखाई देता, और जैसा जैसा नीचे उतारा सब कपड़े दिखाई देंगे, आंख से तब देखो घाटी को टेढ़ी मेढ़ी और उतरती चढ़ती है ऊपर। बोलो, गढ़ भीतर जाय की नाराज, भक्ति भाव का पाया साज। भाई ये गढ़ है, बहुत तुम्हारा संसार उसके किले के सामने क्या है? ये तुम्हारा संसार स्वर्ग वैकुंठ और तय जगह 3 लोग के मालिक का, ये सब उससे भी बड़ा महल है, इस ब्रह्म का जो विराजमान उस महल बैठे। कहते हैं कि भाई वहां से भक्ति का स्रोत मिलता है, भक्ति और भाव किसको कहते हैं? वो जागृत, इतनी दूर जागृत, जितनी दूर भक्ति का सच्चा स्रोत वहां। और जब वो मालूम होता है कि ऊपर से आवाज आ रही है, तो जैसे ऊपर देखेंगे बैठे गुरु आता, गुरु वहां विराजमान बैठे, वहां देखेंगे उनके, तो जो ले जाएगा उसको वहां बैठा हुआ देखेगा, तो कहेगी ये तो वहां है मृत लोग, यही तो रास्ता बता करके ले आए, और ये यहाँ बैठे हुए उनको देखती है। जब देखेगी तो फौरन शब्द को पकड़ लेगी, जो ऊपर शब्द है पार ब्रह्म का, उसको फौरन पकड़ेगी। तो भक्ति भाव का वहां स्रोत वहां मिलता है। बोलो, कर्म बीज अवधिया जलाई, आगे को फिर सूरत। अब वो कहते हैं जितना भी कर्म बीज था, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये कर्म बीज एक कपड़ा है, आपको वहां है चेतन, लेकिन वहां पहरा दिया, कहते हैं इसको जला दिया। नीचे का सूक्ष्म लोक का जो कपड़ा था 9 तत्वों का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, मन बुद्धि चित्त और 9 हो गए, ये भी कपड़ा छोड़ दिया। और स्वर्ग वैकुंठ में 17 तत्वों का, वो भी छूट गया। और ये पिंड में, ये मृतलोक में ये 5 तत्वों का कपड़ा छूट गया, ये ही छूट गया। आंखों के ऊपर ही वही फौरन ही जैसे स्वर्ग में प्रवेश किया वैसे उतार दिया, अलग हो गया। ये भी छूटा और वो लिंग भी छूटा, और सूक्ष्म भी और कारण त्रिकुटी में जो पैरा गया वो भी छूट गया। कहते हैं इसको जला दिया। अब ये जो कर्म बीज जो उत्पत्ति और मतलब ये है कि जन्म मरण जो हो गया, अब तुरंत इससे अलग निकल के न जलवेगी न मरेगी, ऐसे पुल को पार हो गई। अब ऊपर की आवाज पकड़ ली तो वह शब्द तुरंत शब्द रूप हो जाता, ये बीज खत्म हो गया। तो अब जब कोई देखेगा तभी तो दिखाएगा, तभी तो बताएगा ये रास्ता ले चले।
तो रास्ते में छोटी मोटी रचना है बेशुमार, जो कहने में लिखने में कभी नहीं आ सकती। इतने रास्ते में रचना, इतने दृश्य, यानी मतलब इतने शहर, इतने बाग बगीचे, इतने सूरज चांद, इतने सितारे, तमाम मतलब ये अंबार का अंबार, तो कहने में नहीं आता। तो कैसे पार होगा जब तक रास्ता नहीं देखा हो? बोलो। नौबती झड़ती आठो जाम, सूरज पाया मूल कलाम। सूरज जितने जब पाया गुरु ने प्राप्त करा दिया, दर्शन करा दिए, तो नौबत झड़ती रहती है, कहते हैं सदा सदा अमृत वर्षा होती रहती, मूसलाधार वर्षा होती रहती है। तो कहते हैं गुरु की कृपा हो गई, क्या गुरु ने इस मुकाम पर, और इन्होंने ये रूप, लाल रूप और ओम का ये ला करके रूप दिखा दिया, ये उनकी कृपा दया। अगर न मिले यहाँ तो बताएगा कौन? सबसे बड़ी तो बात यह है कि जानने वाला नहीं है। अब अंधा मिल जाए तो क्या बताएगा? अब जिनको जो सुनाया जाता है, एक तो सुनाने वाला अंधा, और जिसको सुना है वो बहरा जानते ही, कोई सुनता ही नहीं, बस बैठा रहा, उठ के चल दिया। गुरु चाहिए आंख, और जिसको सुनाया जाए कान वाला चाहिए, तब तो कुछ होगा। अंधा गुरु बहरा चेला, वो नर्क में ठेला, सीधा सीधा काम। तो कहते हैं गुरु ने सच कहा, ओंकारा भी करा दिया ब्रह्म का, इन्हीं को मुसलमान रब कहते हैं। और फिर जब गुरु का जैसे दर्शन हुआ वही सामने ही है, तो बस वो प्रवेश हो गई, प्रवेश हो गई पार में, उधर चली, कर्म भी खत्म। यही से स्त्री पुरुषों का कपड़ा डाला जाता है, जब तक यहाँ से वहां नहीं पहुंच जाएगा तो उसका रूप बदलेगा नहीं। स्त्री स्त्री रहेगी, पुरुष पुरुष और बीच जल गया तो अब वो स्त्री खत्म, अब पुरुषोत्तर रूप हो गया, स्त्री रूप खत्म। और नहीं तो वहां जब कर्म बीज नहीं चलेगा तो जहां भी जाएगी खानों में, 84 खानों में जाएगी, और चारों में उसमें चली जाएगी जेल खानों में, तो वहां मतलब नर्मदा 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 नरकों में जाएगी नर्मदा, उसका रूप बदलेगा। ये तो वहीं ब्रह्म स्थान पर दर्शन करने पर ये खत्म, फिर लौट के स्त्री तन में नहीं आएंगे। जब कभी अगर मालिक भेजे भी, कभी अगर भेजे जाओ जीवों को जगा करके ले आओ तो पुरुष तन में आएगी स्त्री तन। लेकिन यहाँ से जो साधन करके जाएगी वो स्त्री तन में जाएगी, साधन तो स्त्री तन में, और वाप उधर से आएगी तो पुरुष तन मिलेगा। यह है, बोलो। महाकाल और कुरम बखाना, उत्पत्ति बीजाया से कहते हैं भाई महाकाल है, क्योंकि इनकी हुकूमत ईश्वर के ऊपर, ये बगैर उनके आदेश के कुछ नहीं कर पाए। वो इनसे बड़े, ये बड़े पुत्र, ये सबसे छोटे, और ऊपर बैठे हुए हैं वो और भी इनसे बड़े, एक के साथ वो पार ब्रह्म इनसे बड़े। तो कहते हैं कि भाई ये महाकाल है, और उत्पत्ति और प्रलय का यहाँ से बीज डाला गया, ये यहाँ जब ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ तक चिमटाव होता है, और थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे जाकर के फिर वो चिमटाव होता है, सब लोग अंतर खत्म हो जाए। बोलो। सूरज चांद अनेक न देखे, तारा मंडल बहु। कहते हैं कि ब्रह्म के मंडल में अनेकों सूरज, अनेकों चांद मंडल, अनेकों तारागण मंडल, समझ गए। जमीन इतनी शोभायमान, उस पर सब पर मतलब ही है कि इतना कोमल मखमल कि ये मखमल तो क्या बैठ जाइए तो लाखों यानी मील नीचे चले जाइए,
इतना कोमल बोला, और सब रोशनी से ऐसा वैसा आनंद नहीं है, बहुत बड़ा आनंद है, बड़ा मुकाम है उनका, छोटा मुकाम। सूरत में जाके हमने तब देखा अपनी आंखों से, तब देख दिया। तभी तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा अति विचित्र, इसी मंडल की रचना को कहा कि अति विचित्र लोक अनेक, तमाम लोग, सूरज है, चांद है, तारागण मंडल, तमाम लोग हैं, अति विचित्र विचित्र है। इन्हें रचना थे सुशोभित, सुंदर, खूबसूरत, क्या कारीगरी, क्या बेलबूटा है। वहां देखने से पता चलता है किसने बनाया होगा। अब यहाँ कोई बनाने वाला है ऐसे ऐसे कारीगर, तो वो सब अपनी आंख से देख रहे। वो तुलसीदास जी वो गुरु जी ने दिखाया, उनके जो गुरु थे उन्होंने पहुंचाया। अभी सूरत को गुरु जी पहुंचाया, अब पहुंच रहे, जो देख रहे, बोलो। पिंडयांड से न्यारी खेली, ब्रह्मांड पार चली अलबेली। वो कहते हैं भाई पिंड को भी छोड़ दिया, अंड को, और ब्रह्मांड को पार ब्रह्मांड में कहते हैं सूरत से निकल गया। अब पार ब्रह्मांड में ना, और पार ब्रह्मांड के भी परे महाकाल, महाकाल उधर वो तो सबके ऊपर है, वो तो बैठा हुआ। और 12 पुत्र हैं, वो अलग है, उनके क्या इनसे छोटे बड़े बड़े देश, बड़े बड़े उनके पत्ते पत्ते में और जर्रे जर्रे में कितने लोग कमाएंगे। ऐसा ऐसा खेल अंदर तुम्हारे द्वार से आगे बढ़ने पर हो रहा है, और तुम यही सूखे मिट्टी में रगड़ रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा है। कोई जरा सी सर्दी ऊपर से आ रही है, उसकी जरा ठंडक, वह उसी के ढूंढने में और रात दिन लगे हुए कि मिल जाएगा मिल जाएगा, तो यहाँ कहाँ मिले है कम। तो चढ़े गया तो कहीं अस्थाई पे कहते हैं कि भाई देखो परे, बोलो। बन और पर्वत बाग दिखाई, चमन चमन फुलवारी कहते हैं कि बड़े बड़े वन, बड़े बड़े पर्वत, यानी और तरह तरह के बाग और बगीचे, ऐसे ऐसे जो यहाँ निशान को भी नहीं है, उसी महाकाल की चिट्ठी ये सूरत ने सब देखे। और ऐसे ऐसे बाग हैं कि समूचा सारा संसार तो एक छोटा था आपका ऐसा, उसमें रख दिया जाए तो पूरी ऐसा ठेला भी नहीं, इतना छोटा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े बगीचे, तो अब इस लोग की तो कोई महिमा है जो ऊपर के लोगों की। लेकिन देखा किसने, जिस रूपी मंदिर में जो जीवात्मा बैठी है और उसको ऊपर से आए दिखाने वाले, उनको बताया और दरवाजा खोल करके सब दिखाया। उन महापुरुषों जो जीव वहां से आए हैं, तो उन्हीं को तो जगा रहे भाई, तुम वहां से सब आए। ये जो चौरा थी और ये नरकों में चले गए, ये सब वहीं से आए। तो ईश्वर और ब्रह्म और वो सब लोग वहीं से आए सब वहीं से। तो कहते हैं सब दिखाई। और बात अनेकन जो कहने में नहीं आ सकती, वो देखने में आती है। बोलो। नहरे नदिया निर्मल धारा, समुद्र पुल चढ़े हो गई अब कहते हैं तमाम नहरें, गिनती नहीं इतनी नहरें, उन्हीं नहरों पर कितने पुल बने। वो पुल कोई मिट्टी से थोड़ी बने, उन्हीं सुरतों के, उन्हीं जीवात्माओं के पुल बने, उसी पर उतर के जाते जीवात्माओं के रीढ़ों। ये दोनों आंखों के पीछे जो मिट्टी में बिल्कुल लिप्त हो गई जड़ में, उसका पता भी नहीं, यही निकलती
ये वहां कितना प्रकाशमान होती है, उसके पुल बने हुए, कितना बड़ा पुल है, कितना करोड़ कहो, 2 करोड़ कहो, 10 करोड़ कहो, पुल, और जगह जगह जा बजा पुल बने सब, और नदी में जो पानी है वो सब यही है, वहां पानी आने नहीं है, ये वाला ये पानी वहां होगा, सब रूहों का खेल है। और फिर कहते हैं पुल समुद्र चढ़ हो गया। जब गुरु का साक्षात्कार हुआ तो इस पुल के पार, इसे वो कहते हैं भवसागर पार। अच्छा, और किसका भवसागर पार? और कोई के जो आया है कि भवसागर पार हो जा भवसागर, तो और किसको कहते हैं? तो गंगा जी के पार को कहते हैं, इसी को कहते हैं ईश्वर के परे ब्रह्म, ब्रह्म के परे पार। जब उतर गई और कारण बीज खत्म हो गया तो पार। बोलो। मेरा सुमेर देख कैलासा, गई सूरत विमल बड़े बड़े पहाड़, कैलाश पर्वत पर में निवास होता है, और सोने के, यहाँ सोना करो तब सोने के, और इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं कि तुम चकाचौंध हो जाओ, ये कहो वहां भी जाओ, यहाँ तो कोई पहाड़ है, ये सब पहाड़ एक लाइन में जोड़ दिए जाए तो ये कुछ भी नहीं है, ऐसे थे पहाड़ और सोने ऐसे दमकते हैं। अब वहां लालच करो कि भाई इसमें से थोड़ा ले चले वहां मृत लोक में, तो उसका तो कोई मूल्य नहीं है। और यहाँ कहते हैं सोना है, ये सोना है। एक महात्मा जी थे, बीच में बात याद आ गई, तो लोग उनके पास जाया करें, उनका जब कभी बोला करे तो कुछ थोड़े बहुत वचन बोल दिया करें, लेकिन जब कोई चुपचाप पहुंच जाए तो बैठ के रोते रहते। ये कपड़े उनके छू लीजिए, ये तो सब भीगे आंसुओं से, बैठे रोते थे। बस जब कोई आ गया तो धीरे से पहुंच करके बस तो 2 शब्द अगर कहे तो कह दिए, नहीं चुप। तो एक आदमी जाता रहा, कह लगे महाराज कुछ कृपा कर दीजिए, कुछ कर दो। कह लगे भाई देखो जो तुम्हारे भाग में है वो तुमको मिलेगा, और तुम थोड़ा बहुत कर्म करो वो मिलेगा, तुमको मिलता रहेगा। एक दिन पता नहीं क्या मौज आई उनकी, कि अच्छा जाओ भर ले आओ। वो नीचे एक कोठरी थी और एक ऊपर कोठरी थी छोटी थी, तो जाओ जितना चाहो उतना भर ले। तो उसमें थे हीरे और ये तमाम भर करके और गठरी बांध के चला। तो वहाँ एक नाला था, उसी में जब पार होने लगा तो तक गया, नीचे पैर चला के गड़ गया। अब एक भी पैर न उठे। जब वो सोचे कि चलो वापस कोठरी में लौट चले तो पैर निकल आया, जब सोचे कि चलो नाले के पार जाए तो कर जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये वहां तुम ले जा करके क्या करोगे, तुम्हारे काम की तो चीज है नहीं। ये तो तुमने देख लिया कि हीरे जवाहरात कैसे होते हैं, देख लिया है तो वही छोड़ा, नहीं ये जाने नहीं देते, तुम्हें जा करके छोड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों ने तो देखा ही नहीं, ये मामूली मामूली चीजें पाते हो, उसी में मोहित और उसी में हो जाते हो। और तुम इतने फंस जाते हो कि उधर निकल नहीं चाहते। तो ये तो परमार्थ का रास्ता तो निकलता है जो सूझ समझ लेता है। सूझ समझ आ जाओ तो निकल जाएगा, और बाकी इसमें फंसे रहोगे तो नहीं। बोलो। मेरा सुमेर देखी कैलासा, गई सूरत जाम विमल विलासा। कहते हैं भाई जो भी उसको कारण बीज का कुछ भी परमात्मा का दैविक शक्ति का उसको अभिमान होगा खत्म, तब आपा खत्म, उत्सत का भी चेतनता का भी आपा खत्म। अब सूरत रूप हो गई,
तो शब्द में तो कोई आ पाए, उसमें तो कोई अहंकार बनता नहीं। इस कपड़े में तो बन जाता है, इस शब्द इस पर दुर्रूप इनमें तो बन जाएगा, लेकिन उस शब्द में तो कुछ नहीं। कहते हैं ये तो तज दिया आप खूबसूरत आगे बढ़े, ऊपर से तब तारा हो तो पकड़ दिया। बोलो सतगुरु पूरे कत पुकारी, दूसर मंजिल कर ली। वो जान गई कि सतगुरु ने बताया था ये मंजिल दूसरी है, जो ओंकार विराजमान बैठे हुए है ये दूसरी मंजिल है, सो उन्होंने प्राप्त करा दिया और पहुंचा दिया। अब वो इकरार कर रही है मुझे पहुंचाया, वो दिखा दिया, कहती है मुझको दूसरी मंजिल दिखा दी। मैं वहां पहुंच गई और पार उतरने की कहती है मैं नौका पर बैठ गई, अब पार जा रही, आगे नौका लगी हुई नाम की, उसी में सवार हो जाएगा, दूसरी मंजिल हो गई। इसके बाद तो असली चीज ये है कि आप थोड़ा बहुत जो भी समय बचे तुमसे, तुम्हें था दिन में कभी भी, तो समय बचा करके थोड़ा सा सुमरन ध्यान और भजन में लगाओ, तो ये जल्दी से तुम्हारा कपाट खुले, ये दरवाजा खुले और आंख तुम्हारी खुले तो साफ हो जाए। और तुम करते डरते कुछ नहीं हो तो फिर क्या किया, कुछ करो थोड़ा बहुत निमित्त बात, जब करोगे तो ठीक रहेगा। और ऐसे आलसी होकर के कुछ भी रख दिया जाए तो कुछ उसकी कदर नहीं, कुछ करोगे तो उसकी कदर होगी। हमने मेहनत की और मेहनत से प्राप्त किया तो छुपा के रखो, वैसे तुम्हारे पास रह नहीं सकता। हर एक चीज कोई आकर के दे दे, इतने हीरे दे दे तो सोचेगा, घर में अपनी घरवाली को दिखाएगा, देखो ये हीरा कोई दे गया हीरे, तो दूसरी औरतें आ गई, कहा क्या है क्या है, कह लगे कि कुछ नहीं है, लोगों ने बताया कि हीरा है, क्या लगे हीरा तुमको दे जाएगा, कुछ गरीब को कोई देगा, ये कांच है। तो उसने ले जाकर कूड़े में फेंक दिया। जब शोर मचा कि भाई किसी महात्मा ने दिया था और उसने उसकी परख पहचान उसकी कुछ नहीं कर सकी, सरदा नहीं आ सकी, तो रखने लगा, फेंक दिया कूड़े में। तो दौड़ के आया, देखा कि भाई किधर फेंका के वहां पे, तो कूड़े में मल मूत्र फेंक दिया, एक एक करके उठाया धो दिया। वो तो सच्चा हीरा था, वो तो करोड़पति अरबपति हो गया और वो भूखा बैठा रहा, कुछ नहीं। तो बगैर करने के तो दे दिया जाए इसकी वक्त क्या है, कुछ नहीं, फेंक दोगे कह लगे। और जब भाव से, जब उसको श्रद्धा से करने करोगे तो ये सोचोगे मैंने मेहनत की है, तब मेरे ऊपर कृपा हुई, और मेहनत से जब आएगी तो उसकी कदर करो, सन्मान करो, तो कुछ करो ना। बताया जाता सबको मनो शरीर मिला करने का, कि सब जीवात्माओं को जागने का, तो अब जगोगे तो जाग जाओगे, जगने का काम करोगे जाग जाओगे, और आँख खुलने का काम करोगे तो खुल जाएगी आँख, चलने का काम करोगे चल पड़ोगे आप, और पहुंचने का काम करोगे तो मंजिलों पर पहुंच जाओगे, वहां सब दीदार दर्शन। तुमको तो जन्म मरण से इन कष्टों से निवृत्त होना है, ये सोच करके करोगे भाई छुटकारा हो जाए, नहीं तो अभी फंसे जाते, फिर नरकों में जाओगे, चारों खानों में फिर फंस गए, तो फिर कब कितने सजयोग त्रेता और द्वापर भी जाएंगे, मर सजग रोते रहो चिल्लाते रहो, समय को बेकार क्यों देते हो, हमारा कुछ नहीं, दूसरे के सामान के लड़ रहे हैं, दूसरे का सामान, काल भगवान ने सामान तुमको एक किराए का मकान दिया, इसके लिए दिया कि भाई मेरा सामान ले लो, इसकी रक्षा करना, हिफाजत को रोक दो से, इसको मुक्त रखना, और मतलब संभाल के रखना, और इसमें जो जीवात्मा मालिक की बैठी है उसके पास पहुंचा दो मेरे मकान के द्वारा। तो सब चीजें दी है और मकान दिया, और आप उसका एहसान नहीं मानते कि उसने हमको एक किराए पर दिया, ये नहीं समझते हो, और कहा कि आप जा सकते हो तो आप जाने की तैयारी करते हो और कहते हो मेरी है, उसकी दी हुई चीजें
आप झपट रहे हो कि मेरी है, ये भी मेरा वो भी मेरा। जब ये चला जाएगा, निकाल के अलग कर देगा ये, तो ये पड़ा और चेतन को निकाल देगा तो ये जाएगा। अब ये सोचो, ये जो रखा हुआ है मकान और सामान और धन, ये जाएगा तेरे साथ। ये नहीं सोचते हो अभी जाने वाला। यही चीज हम लोग, मैं अभी जाने वाला हूं, मेरा वक्त आ गया जाने का। ये मत विश्वास करो कि मैं अब यहाँ रहूंगा, कि तो की पूंजी हुई, चल जल्दी। तूने कुछ काम नहीं किया था, मैंने तुमको अनमोल चीज दी थी, तो फिर पिटाई करेंगे, तेरी उधी लगाते, बड़ी मार लगाते हैं जब और मार करके ले जाएंगे तो हिसाब कर्ता के पास खड़ा कर देंगे। वो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, हिसाब कर देगा, हुक्म दे के भेज देगा। बस अब यहाँ से चाहो चिल्लाते रहो, सर बात हो गया, चलो इतना कुछ कर दे, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो जाए, सब अज्ञानता है। ये दूसरी मंजिल प्राप्त कर, जिसको बड़े प्यार से रास्ता बताया उसको बहुतों को बताया, अब वो सब ऐसे ही कहेंगे कि आपने दया कृपा की। अब वो दूसरी चीज बताएंगे और जब मंजिल पर पहुंचेंगे तो कहेंगे ये वो एक, मंजिल पहुंच जाएंगे तो एक, लेकिन रास्ते का समाचार देंगे फिर अलग, किसी ने कुछ देगा, किसी ने कुछ देगा, किसी ने कुछ देगा। और जब वहां पहुंचेंगे तो एक ही नाम मिलेगा, एक ही स्थान मिलेगा और एक ही आवाज मिलेगी वहां। इसलिए आप जो आपको रास्ता बताया कल और पहले बताया, और जो लोग कुछ नए आ जाएंगे या रह गए होंगे जो रात को आए होंगे, वो कल मैं बता दूंगा। आप ईमानदारी मेहनत से करो, बरकत मिले, घर पूरा चले। दुकान करो, आप थोड़ी मेहनत थोड़ी करते दुकान का, उसमें भी बरकत मिले, मेरी मानी मत कर। दफ्तर में बैठ के काम करो, बरकत मिले, हर तरह की बरकत मिलेगी उसमें। लेकिन यह है कि ईमानदारी वहां भी चाहिए। फिर राज में काम करो तो वहां भी प्रजा आपकी, आप प्रजा की। गुरु महाराज ने जब आए थे तो यही बात कही थी कि आगे बुराई दो और जो बताए उसको करो, बुराई मत करना, वो हमको दो, जो अच्छाई बताओ वो कर। तो अब हो गया, आप अपनी मर्जी तो अच्छाई करते नहीं हो भाई, वो जो उन्होंने कह दिया वो अच्छाई कर, तो आप क्यों बनोगे? और बुराई करना नहीं, आप कोई पाप कर्म करना नहीं, तो बुराई करना चाहिए।